अब लास्ट में हम इसके जॉइंट्स और इसमें जो मसल्स में अपनी डिजीज होती है उनको पढ़ लेंगे। अलग अलग डिसऑर्डर है यहाँ पर, और ये जॉइंट्स है, 3 टाइप के जॉइंट्स है। इसको अपन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन और फिर अपनी ट्रिक से अपन इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर है, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो जितनी भी मूवमेंट होती है ना, उनमें एक जॉइंट्स होता है। मतलब दो बोन्स या दो कार्टिलेज के बीच में, या बोन और कार्टिलेज के बीच में एक जॉइंट होता है, जिसके कारण बाकी की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती हैं। इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोकोमोटरी मूवमेंट, नो एक्सपेक्शन। मतलब बिना जॉइंट्स के अपन अपनी मूवमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है, दिस जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। देखो जो दो जॉइंट, मतलब मान लो एक बोन ये गई, एक बोन यहाँ पर यहाँ से आई, तो इसके बीच में जो ये कांटेक्ट पार्ट है, इसके बीच में जॉइंट प्रेजेंट रहता है। तो ये तो अब या तो बोन के बीच में हो सकता है, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। देखो मसल एक फोर्स जनरेट करती है, जिसको आगे कौन ले जाता है, जॉइंट ले जाता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। फल्क्रम मतलब एक टर्म होती है जो जनरेट हुए फोर्स को आगे दूसरी बोन में ट्रांसफर करती है। द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। देखो अलग अलग जॉइंट की जो मोबिलिटी है अलग अलग है। जैसे अपना हाथ है, अपन हाथ को 360 डिग्री कोहनी से नहीं घुमा सकते, जबकि शोल्डर से घुमा सकते हैं। तो इसकी जो मूवमेंट है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। देखो जॉइंट्स को इन्हें 3 पार्ट में बांट दिया है उसकी मूवमेंट के बेसिस पर। पहला बोल रहा है अपना फाइब्रस, फिर कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। तो अपन सबसे पहले इसको डायग्राम से देख लेते हैं, फिर अपन इसकी स्टडी करेंगे। ये रहा अपना साइनोवियल जॉइंट। देखो साइनोवियल जॉइंट जो है वो अपनी बॉडी के अदर जैसे अपेंडिकुलर वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक तो सबसे शुरू में यहाँ देखने को मिलेगा, ये क्या है, पाइवट जॉइंट। ये एटलस और एक्सेस के बीच में होता है, ऊपर की ओर। फिर अपन उससे नीचे आते हैं कहाँ पर, अपनी कोहनी पर। तो कोहनी पर अपने को देखने को मिलेगा ये हिंज जॉइंट, इस तरीके का दिखेगा। हिंज रहता है ना ये जो, इस टाइप का ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फिर उसके नीचे अपन आते हैं तो अपने अंगूठा और ये कार्पल के बीच में अपन को क्या मिलेगी, सैडल जॉइंट देखने को मिलेगी। फिर ये नीचे पैर के पास एक जॉइंट देखने को मिलेगा। फिर जो अपनी जो लॉन्गेस्ट वन है, फीमर। फीमर और जो बॉडी का निचला पार्ट है, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इन सब के बीच में ये जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये हर बोन के बीच में आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये साइनोवियल फ्लूइड। तो सबसे इस फुट की मदद से अपनी ये दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर पाती है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट, अगर कोई क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर आएगा साइनोवियल जॉइंट में होता है। फिर उसके बाद अपना आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो अपनी वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है। मतलब ये जो अंदर की ओर यहाँ पर जो वर्टिबल कॉलम है, यहाँ पर एक वर्टिब्रा या एक बोन और दूसरी बोन के बीच में जो जॉइंट होगा उसको अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। इसमें मूवमेंट तो होती है लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत माइनर मूवमेंट होती है, थोड़ी सी। अपन जानते हैं ना, अपन पीठ को अपन सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं एकदम, जैसे अपन हाथ पैर को एकदम 360 घुमा सकते हैं, ऐसे इनको नहीं घुमा सकते। जैसे अपनी गर्दन है, एटलस एक्सिस जॉइंट के बीच में एक पूरी मूवमेंट दर्शाती है, लेकिन अपनी जो वर्टिबल कॉलम होता है वहां पर पूरी मूवमेंट नहीं होती। इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट आता है। फिर इसके बाद एक और है, ये है अपना फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में सबसे कम लोएस्ट मूवमेंट, या ऐसा कहो कि मूवमेंट होती नहीं है, क्योंकि ये बोन्स को मजबूती से जोड़ने का काम करता है। ये अपने स्कल पार्ट में, और एक और सेकंड जगह कहाँ पर, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। इसको अपन ने पिछली हेडिंग में भी ये आया था। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में जहाँ ये दो बोन आकर जुड़ती है, यहाँ होता है। और ये जो सूचर्स होते हैं, अपने जो स्कल है, स्कल के बीच में ऐसे सूचर्स पाए जाते हैं जो दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है जिसमें मूवमेंट एकदम ना के बराबर होती है, नो मूवमेंट। अब अपन इसको एनसीईआरटी से पढ़ के देख लेते हैं।
इसमें देखो ये है अपना फाइब्रस जॉइंट के बारे में लिखा है। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस जॉइंट स्कल में जो वो जॉइंट होता है वो कोई मूवमेंट नहीं दर्शाता। दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन। जो अपनी स्कल की जो बोन होती है अपनी ब्रेन के ऊपर, वहां पर इस टाइप के जॉइंट होते हैं विच यूज टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस एकदम घनी कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसलिए इसमें मूवमेंट बहुत नहीं होती। इन द फॉर्म ऑफ सूचर, अभी अपन ने डायग्राम देखे, ऑन द क्रेनियम मतलब अपने सर के ऊपर। फिर आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस, मतलब कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है उससे जुड़ा रहता है, जबकि ऊपर वाला किससे जुड़ा होता है, डेंस फाइबर टिश्यू से। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेट, मतलब एक वर्टिब्रेट और दूसरी वर्टिब्रेट के बीच की बात हो रही है, in the vertebral column on this pattern, and it permits transmit movement, limited movement। इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है। फिर ये लास्ट का पार्ट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट अपन ने भी पढ़ा, उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिखाया था वो साइनोवियल जॉइंट में आ गया, जो दो बोन की कैविटी में रहता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडर्ड मूवमेंट। देखो ये क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। अपनी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती है वो इसी जॉइंट से रिलेटेड होती है। अब कहाँ पर कौन कौन सा जॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने कहा ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, मतलब अपना जो कंधा है शोल्डर, उसके नीचे की बोन और उसकी जो कैविटी है उसके बीच में कौन सा जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर अपना हिंज जॉइंट जो अपनी नी के पास होता है, नी जॉइंट भी बोलते हैं। फिर पाइवट जॉइंट ये एटलस एक्सिस के बीच में नेक में होता है। फिर हो गया अपना ग्लाइडिंग जॉइंट, कहाँ पर होता है, कार्पल्स के बीच में। सैडल सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। मेटाकार्पल मतलब जो थंब रहता है उसके बीच में। ये ऐसे कुछ एग्जांपल है, अभी मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, एक बार फिर से अपन डायग्राम से इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा अपना पाइवट जॉइंट, ये जो अपनी एटलस और एक्सिस के बीच में दिखा रहा है। उसके बाद ये जो कोहनी में हिंज जॉइंट दिखा रहा है। उसके बाद ये सैडल जॉइंट है अंगूठा और कार्पल मेटाकार्पल के बीच में। फिर ये लास्ट में पैरों का जॉइंट जो इसी में आता है, घुटने के बीच भी हिंज जॉइंट आएगा। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है अपनी फीमर बोन और एसिटाबुलम के बीच में। इसके साथ साथ ये अपने शोल्डर में भी होता है। अब अपन इसका लास्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर से हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें देखो टोटल 6 टाइप की डिजीज है। 6 टाइप की डिजीज को मैच द कॉलम या सिंपल ऑप्शन में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट बोल रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहीं से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो देखो ये याद ऐसा रहता है कि माय वर्ड से आप याद रख लेना खुद का खुद में, इसलिए इसको ऑटो इम्यून, माय मतलब खुद के कारण। तो इसमें क्या होता है, अपनी खुद की ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण अपनी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटिक। तो इससे क्या होता है, जल्दी थकान होती है, वीकनेस आती है, एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल। जो अपनी मसल्स उसमें पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। ऐसे सेकंड डिसीज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर और मस्कुलर डिस्ट्रोफी मैच द कॉलम में पूछी जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अपनी जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स, उसका डीजनरेशन होता है, लगातार एकदम डीजनरेशन उसमें होता चला जाता है। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। ये देखो इस डायग्राम से, ये पहले की कंडीशन में नॉर्मल बाइसेप्स है, और फिर ये बाद में जब उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है तब की कंडीशन की है डायग्राम में। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कितना मोटी अपनी जो बाइसेप्स थी, और यहाँ पर डिजीज होने के बाद ये एकदम पतली हो गई। तो इसमें क्या हो गया, डीजनरेशन हो गया। और ये किसके कारण होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। बस इतनी चीज यहाँ से याद रखना है। इसके बाद है टिटेनी। टिटेनी रैपिड स्पाज्म, इसको अपन वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो अपनी मसल्स होती है उसमें बहुत तेजी से एक ऐठन टाइप का होता है, उसको अपन टिटेनी कहते हैं। ये किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन अपनी बॉडी में, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है बॉडी बॉडी फ्लूइड में, तब होता है। इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें अपन देख सकते हैं कि ये है अपना नॉर्मल हाथ,
और जिसको टेटेनी हुई है ये उसका हाथ है, ये ऐसा झुक जाता है या फिर ऐसे इसमें अकड़न आती है। तो ये किसके कारण होता है? लो कैल्शियम आयन के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिसीज है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जो अपने जॉइंट्स होते हैं वहां पर इन्फ्लामेशन मतलब एक टाइप की सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस एक कॉमन डिजीज है जो बहुत सारे लोगों में मतलब एडल्ट लोगों में अपन को देखने के लिए मिलती है। फिर है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन का डीजन बोन का ऐसा पोर्स बनने लगते हैं उसमें। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्यों एज रिलेटेड है? क्योंकि ये किसकी कमी से होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। देखो अपना जो बोन मास है वो कम होने लगता है, बोन पतली होके एकदम पोर्स पोर्स आ जाते हैं जिससे अपने फ्रैक्चर होने की चांस घट जाती है। और इसका रीजन क्या होता है कि एज के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। इसको भी डायग्राम से देखते हैं तो अपन को लंबे समय तक याद रहेगा। ये है अपना ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्राम। ये रही अपनी नई नॉर्मल बोन। नॉर्मल बोन अपन देख सकते हैं एकदम क्लीन दिख रही है। जबकि ये है बोन ऑस्टियोपोरोसिस वाली, देख सकते हैं आप इसमें बड़े बड़े ऐसे ऐसे पोर्स हो गए हैं। इससे क्या होती है, ये बोन कमजोर होती है जिससे इसके बीच से फ्रैक्चर होने की या चोट लगने में जल्दी फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। और इसका रीजन मैंने यहीं पे लिख दिया है कि लो एस्ट्रोजन लेवल। तो अपन का एनसीईआरटी ना पढ़ के बस यहीं से विजुअलाइजेशन से ये याद रहा आएगा। फिर ये लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउट डिसीज। गाउट से हर साल एक न एक क्वेश्चन देखने को अपन को मिलता है। इसमें क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन एक टाइप की सूजन हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मल सूजन नहीं रहती है। इसका कारण क्या होता है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो जाके एक्यूमुलेट या फिर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सूजन हो जाती है और बहुत तेज दर्द करता है। इसको डायग्राम से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है गाउट डिसीज की एक इमेज। इसमें देखो इस टाइप से ऐसी सूजन आ जाती है जो बहुत तेज दर्द होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ये देखो एक बोन ये रही अपनी, एक बोन ये रही, इसके बीचों बीच में ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये है अपना यूरिक एसिड। ये जमा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, वो ये सूजन आ जाती है और यहाँ पर बोन्स में बहुत तेज दर्द होता है। तो ये ब्लड में या अपनी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाने पर भी गाउट डिजीज होती है। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के पूछे जाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछ रहे करेक्ट में सही बताना। देखो अर्थराइटिस के बारे में बोला है कि इन्फ्लामेट जॉइंट, ये तो सही है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है और नॉर्मल इन्फ्लामेशन होता है, ये सही है। फिर बोल रहा है टेटेनी हाई कैल्शियम लेवल, तो यहाँ तो क्या होता है लो कैल्शियम लेवल, ये गलत है। फिर बोला माइस्थेमिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोइम्यून है कि माइस्थेमिया ग्रेविस ऑटोइम्यून है। तो माय से याद रखना कि ये ऑटोइम्यून है, तो ये इसके सामने जेनेटिक लिखा है इसलिए गलत हो गई। और मस्कुलर बची, मस्कुलर तो वो कैसी है, जेनेटिक, तो ये गलत हो गई। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट 2022 का है। असर्शन रीजन में पूछा गया था। असर्शन है osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture। osteoporosis में बोल रहा है ऐसा होता है कि बोन मास डिक्रीज हो जाता है, बोन मास डिक्रीज्ड एंड फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते थे, ये तो सही है। और सेकंड है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये तो गलत है। क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाता, तो रीजन तो गलत है, असर्शन सही है। तो अपन देख लेते हैं, ये ऑप्शन सी में असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो आंसर अपना जाएगा यहाँ पर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट 2022 का है। गाउट से है, देखो गाउट से बहुत क्वेश्चन आती है। गाउट से है, बोल रहा है गाउट में होता क्या है, तो ये बोल रहा है वीकिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू कैल्शियम, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लम यहाँ ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड, तो ये तो सही है। फिर बोल रहा है वीकनिंग ऑफ बोन डिक्रीज मास, यहाँ नहीं आएगा, इन्फ्लामेशन नहीं, इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था नीट 2023 मतलब रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोल रहा है, इसको और थोड़ा अपन देखते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है, अपन को पता वर्टिबल कॉलम होता है, तो अपन देख लेते हैं। ये रहा वर्टिबल कॉलम वाला। बॉल एंड सॉकेट या तो अपने शोल्डर में होगा या अपने फीमर के ऊपर होगा, तो ह्यूमरस और पेक्टोरल ये रहा। फिर बोल रहा फाइब्रस, इसका तो एक ही स्कल में होता है, तो ये रहा। फिर बोल रहा है सैडल, तो सैडल जॉइंट बचा क्या, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब,
तो अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 का 2, 2 का 4 जिसमें होगा ऐसा लगा देंगे। तो 1 का 2, 2 का 4, तो दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डी देख लेते हैं, डी का था अपना क्या था, सेटल जॉइंट का थर्ड था। डी ऑप्शन से चेक करते, तो डी का थर्ड तो ए में ही है, तो आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है नीट 2013 का। इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। लोकोमोशन से रिलेटेड करेक्ट बताना है। बोल रहा है अ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। नहीं, किसकी कमी से होता है, एस्ट्रोजन की कमी से होता है। तो ये ए वाला तो गलत कथन है, अपन को बताना क्या है, करेक्ट बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लेमेशन। हाँ देखो, जॉइंट में अगर यूरिक एसिड जमा हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन तो होगा, तो बी तो सही है। सी बोल रहा है वर्टिबल कॉलम में 10 थोरेसिक होते हैं, ये तो गलत है, 12 होते हैं। डी बोल रहा है जॉइंट बिटवीन दो एडजेसेंट वर्टिब्रा फाइब्रस, गलत, कौन सा होता है, कार्टिलेजनस। तो आंसर अपना आ जाएगा यहाँ पर बी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इस स्केलेटल सिस्टम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। बोल रहा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड है। नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या थी, कैसी थी, जेनेटिक डिजीज थी। ओस्टियोपोरोसिस में बोन मास डिक्रीज हो जाता है और हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर हो जाता है, एकदम सही है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। फिर इनहिबिट स्लाइडिंग, नहीं है, माइसिन का स्लाइडिंग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर, ये ए और सी गलत है। फिर बोल रहा है गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, यहाँ तक तो सही लग रहा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैल्शियम। नहीं, किसके कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेटेड। इनहेरिटेटेड मतलब जेनेटिक होता है, तो जेनेटिक क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आंसर इज ए। और देखते हैं, फिर सी ऑस्टियोपोरोसिस से क्वेश्चन है नीट 2016 का। एज रिलेटेड डिसऑर्डर स्किल में अकर ड्यू टू, रीजन पूछ रहा है। इम्यून डिसऑर्डर है क्या, नहीं है। हाँ, कैल्शियम लेवल से फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये सही है। और यूरिक एसिड का यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो 46 का आंसर अपना आ गया सी। फिर एक और क्वेश्चन है नीट 2021 का है। इसमें बोल रहा क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, बस्टिंग, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ। तो देखो, जब भी ऑटो इम्यून डिसीज डिसऑर्डर आपको बोन से रिलेटेड आए तो आप जाना माइस्थेनिया ग्रेविस में। माय वर्ड से याद रहता है कि खुद के कारण ये डिजीज हो रही है। फिर एक और क्वेश्चन है नीट 2020 का। इसमें डिजीज दी है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स दिए हैं, अपन को मैच करना। जैसे गाउट है, तो देखो गाउट तो कहाँ यूरिक एसिड से मैच होगा, तो ये आ गया अपना एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ओस्टियोपोरोसिस, इसमें एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता था, ये चला गया अपना वन के पास। फिर हो गया टिटेनी, टिटेनी में कैल्शियम लेवल लो हो गया। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोइम्यून, तो डी एकदम सामने सामने, डी का 4। तो अपन देखते हैं क्या होता है, तो देखो डी का 4 हो गया। और फिर ये क्या हो गई, टिटेनी, टिटेनी में सी का सेकंड, सी का सेकंड, तो अपना ऐसा आंसर बी दिख रहा है, तो आंसर हो गया अपना बी। अब अपन जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2009 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है एल्बो जॉइंट का एग्जांपल बताओ। तो अपन को पता है एल्बो जॉइंट कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है, अपना आंसर आ जाएगा बी। एक और क्वेश्चन है जॉइंट से रिलेटेड, एआईपीएमटी 2005 में। हिंज जॉइंट बोल रहा है वर्टिब्रा के बीच में होता है, तो ये तो गलत बात है। ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रहा है बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रेट। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, पर यही सही है। देखो अपन इसको गलत से भी कर सकते थे, जैसे कार्टिलेजिनस स्कल में होता है क्या, नहीं होता। और फाइब्रस बिटवीन फेलेंजेस में होता है क्या, नहीं होता। तो अपन को ये तीन तो पता थे, तो आंसर क्या हो जाता, अपना बी हो जाता। फिर एक और क्वेश्चन है ओडिशा नीट में 2019 में पूछा गया था। मैच द कॉलोइंग, मैच द कॉलम से है। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट किस किस के बीच में पाया जाता है, और ऐसे ही हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट पाया जाता है बिटवीन, देखो अपन को पता पाइवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, एटलस और एक्सिस के बीच में। तो
C3 का तो अपन सेकंड से मैच कर देंगे। ऐसे सैडल सैडल जॉइंट पाया जाता है अपने मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच में, तो 4 का अपन फर्स्ट लगा देंगे। हिंज जॉइंट होता है अपना कोहनी में, तो कोहनी की ये दो बोन दी है, ह्यूमरस और अल्ना, तो ये इसका आंसर ये आ गया। बचा क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट को मिला दो किससे? कार्पल से। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है, अपन ने मिलाया था पाइवट जॉइंट को मिलाया था सेकंड से, तो 3 का 2 बहुत सारे ऑप्शन में है। ऐसे सैडल जॉइंट का 1, 4 का 1, 3 का 2, ऑप्शन ए में दोनों चीज मैच होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एनटीए जो टेस्ट लेता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है? बोल रहा है फाइंड द मिसमैच, मतलब अपन को गलत बताना है। पूछ रहा है जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इज ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ये तो गलत है। जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये तो सही है, अपने शोल्डर वाला जॉइंट है। हिंज जॉइंट, जॉइंट इन द एल्बो, ये भी सही है। जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस पाइवट जॉइंट, ये भी सही है। अरे तीन तीन सही। अच्छा मिसमैच पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया अपना? ए हो गया। इसके बाद है, पूछ रहा है द जॉइंट ऑफ फीमर विद पेल्विक गर्डल। देखो फीमर पेल्विक गर्डल में होती है, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट पूछ रहा है, तो जो जॉइंट अपना शोल्डर का होता है वहीं में अपना ये नीचे फीमर वाला, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आंसर आ गया अपना डी। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिजीज से क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है विच डिजीज इज कैरेक्टर बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड। देखो जॉइंट के इन्फ्लेमेशन से दो डिजीज होती है, एक होती है गाउट और एक होती है अर्थराइटिस। लेकिन अर्थराइटिस में यूरिक एसिड का कोई लेना देना नहीं होता, पर गाउट में रीजन होता है यूरिक एसिड, तो अपना आंसर क्या हो गया? बी।